अब हम सब जानते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के अंदर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बताई जाती हैं। वे भगवान की शुद्ध भक्त हैं और हमें उनकी भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी हैं जो इस भौतिक संसार में भी रहती हैं और गोलोक वृंदावन में भी रहती हैं। तो इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं जिनका हम प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। और विशेषकर इस अधिक मास के अंदर तो उनकी अधिक से अधिक सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें भगवान श्री विष्णु की सबसे प्रिय माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जहाँ तुलसी देवी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। और जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान के इस प्रिय मास के अंदर तुलसी देवी की सेवा की जाए तो उससे भक्ति 2 गुनी नहीं अनंत गुना अधिक बढ़ जाती है। और इसीलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रतिदिन तुलसी पूजन करने का विशेष विधान बताया गया है। तो इसीलिए इस एकादशी के ऊपर भी विशेष रूप से तुलसी सेवा और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल में तुलसी देवी की सेवा पूजा अर्चना करते हुए सबसे पहले उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उसके बाद उनकी आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र बोलकर उन्हें प्रणाम करें और फिर उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें। और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के अंदर तुलसी देवी के सामने बैठकर किया गया जप आपकी आध्यात्मिक साधना को और भक्ति को और ज़्यादा दृढ़ीभूत करता है। हो सकता है आपने कुछ YouTube चैनल्स के अंदर में या फिर आसपास से कहीं सुना हो कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते। तो देखिए, सारे फैलाए गए भ्रम हैं। इस समय गर्मी का समय चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है और कई स्थानों पर धूप अत्यंत तेज होती है। ऐसे में अब बिना जल दिए तुलसी महारानी को सुखा नहीं सकते। इसलिए चाहे एकादशी हो, द्वादशी हो या रविवार हो या शनिवार हो, सभी दिन आप तुलसी में जल डाल सकते हैं। ऐसे मिथ्या लोगों की बातों में ना आए और शास्त्रों के प्रमाणों पर विश्वास रखें। तो इसीलिए एकादशी के दिन भी आप तुलसी में जल डाल सकते हैं, जितनी भी उनको आवश्यकता हो। संध्या काल में तुलसी जी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे पुरुषोत्तम मास में संध्या काल में प्रतिदिन दीपदान किया जाता है, उसी प्रकार तुलसी देवी के सामने भी घी का दीपक अर्पण करना होता है। और विशेषकर इस मास के अंदर तुलसी देवी के साथ अगर शालिग्राम जी की भी संयुक्त पूजा की जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और मधुरता आती है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और समस्त पापों का नाश होता है। तो विशेषकर इस परमा एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना और सेवा अवश्य करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं प्रेम के साथ, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ। अब देखिए, ये परमा एकादशी विशेष है, यानी कि अधिक मास की अंतिम एकादशी है ये। इसलिए इस एकादशी का पालन आदर्श रूप से पूर्ण नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। और आदर्श रूप से अगर देखा जाए तो एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है, यानी कि एकादशी का व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जल्दी विश्राम करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, अपने मन, वाणी, जीवा इन सब पर नियंत्रण रखते हुए परम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। और फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन इस दिन प्रातःकालीन स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। और फिर एकादशी वाले दिन संपूर्ण एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान की कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार सजल, सफल या निर्जल उपवास कर सकते हैं। और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन योग्य निर्धारित समय में इसका पारण करना चाहिए। और पारण के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। इस प्रकार से इस परमा एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस बार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 22 और 23 जून को निर्जला एकादशी स्पेशल वर्कशॉप। 2 डेज का लाइव जूम वर्कशॉप रहेगा
उसमें मैं पर्सनली आपका हैंड होल्ड करूँगी, आपको डिटेल में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप निर्जला के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, अपने माइंड को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं दूंगी। और इसकी जो सेवा है वो सिर्फ है 699 यानी कि 699 रुपये। और इसके साथ आपको मिल रहा है हमारी एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक बिल्कुल फ्री। और उसके उपरांत एकादशी का जो हमारा व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप है वो भी आपको फ्री मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये वर्कशॉप सिर्फ पहले आने वाले 50 भक्तों के लिए ही है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी रजिस्टर करें। और इस बार की निर्जला एकादशी आंसुओं के साथ या टेंशन के साथ नहीं, साथ मिलकर ब्लिसफुली करते हैं। हरे कृष्णा।